व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज आपको जो यहाँ पर नजर आ रहा है ये है मेरा स्टडी रूम। जी, तो यहाँ पर मेरे स्टडी रूम में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर एक सिस्टम भी मौजूद है और मेरी कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल्स भी मौजूद हैं। जी, और कुछ बुक्स भी नजर आ रही होंगी आपको। और उसके साथ साथ एक और चीज जो आपको नजर आ रही है, जी देखें तो ये है बे की कहानी। जी, तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बे की कहानी जो बहुत दिलचस्प है। जी, तो आप सब तैयार हैं? हाँ जी। बाहर का मौसम था, हर तरफ फूल खिले हुए थे और पानी में बत्तख भी तैर रही थी। अरे देखो, आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं और बुलबुल भी नजर आ रही हैं फिजा में उड़ती हुई। कितना खूबसूरत नजारा है। अरे देखो तो, बिलाल बिस्तर पर लेटा हुआ बादशाह की कहानी पढ़ रहा है। बिलाल अभी बिस्तर पर लेटा बादशाह की कहानी ही पढ़ रहा था कि बावर्ची खाने से बाजी ने आवाज लगाई, बिलाल उठो, 12 बज गए हैं, जल्दी से उठो और अपने कमरे का बल्ब बंद करो और फिर मेरे साथ बाजार चलो। बिलाल सोच में पड़ गया और फिर बिलाल ने कहा, बाजी मैं आपके साथ बाजार चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करें बाजार से वापसी पर आप मुझे बत्तख, बिल्ली, बंदर और बकरी की कहानी सुनाएंगी। बाजी ने बिलाल से वादा किया और बिलाल और बाजी दोनों बस में बैठकर बाजार चले गए और बाजार से बाजी ने बिलाल को नया बस्ता भी लेकर दिया और बाजी ने बिलाल को बर्गर भी खिलाया। वापसी के लिए बाजी ने बिस्किट खरीदे और दोनों घर वापस आ गए। घर आकर बाजी ने मजेदार सी चाय भी बनाई। बाजी और बिलाल ने चाय के साथ मजे मजे से बिस्किट खाए। अरे अभी वो बिस्किट चाय के साथ खा ही रहे थे कि अचानक दरवाजा बजा। ठक ठक ठक। बाजी ने कहा, बिलाल देखो तो बाहर कौन आया है। बिलाल ने जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे पर बिलाल का दोस्त बे मौजूद था और बिलाल ने फटाफट जल्दी से उसको गले लगाया और वो दोनों बहुत खुश हुए। कैसे खुश हुए? जी बिल्कुल ऐसे खुश हुए। जी, उम्मीद करती हूँ आपको बे की कहानी आज बहुत पसंद आई होगी। जी, तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।